ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। आज की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 49 विशेष श्रावण मास के इस महीना में जो ये बहुत स्पेशल विशेष महीना है श्रावण मास, उसमें भी चतुर्मास, और चतुर्मास में भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पाठ कर रहे हैं, रोज नित्य श्रवण कर रहे हैं, तो थोड़ा श्रावण महीना के बारे में भी श्रवण कर सकते हैं। वास्तव में श्रावण महीना का उद्देश्य क्या है और श्रावण महीना में करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रावण महीना में विशेषकर शिव जी के एकदम प्रिय महीना है। शंभु वैष्णव नाम निम्न गान यथा गंगा वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, गंगा नदी, तो उसी तरह वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं। तो सबसे प्रिय महीना शिव जी के ये श्रावण मास है। तो श्रावण मास में एक्चुअली श्रावण मास के अर्थ क्या होता है, श्रवण का अर्थ होता है श्रवण करना, सुनना, और श्रावण का अर्थ होता है भर भर के सुनना, ज़्यादा सुनना, तो इसलिए श्रावण मास। और श्रावण मास में शिव जी का एक नित्य काम है कि वो भगवान की कथा श्रवण करते हैं और भगवान के नाम जपते हैं। मंगल भवनया मंगलहारी जपत त्रिपुरारी, ऐसा एक पद है। पार्वती सती सहित जपत पुरारी, पार्वती जी के साथ में शिव जी, पुरारी मतलब त्रिपुरारी, शिव जी साथ में नाम जप करते हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो एकमात्र काम है शिव जी का श्रावण मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा श्रवण करना और भगवान के नामों का जप करना। तो इसमें शिव जी के वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग विशेष है संसार में और हर जगह पे प्रकट हुए हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, सोमनाथ गुजरात के चंद्रदेव के एक जगह पे हैं, और मल्लिकार्जुन एक आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में है, और महाकालेश्वर उज्जैन में, और केदारनाथ उत्तराखंड में है, भीमशंकर पूर्ण महाराष्ट्र में है, और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, बैजनाथ मंदिर देवघर में है, नागेश्वर द्वारिकापुर में है, रामेश्वर में है, भूमेश्वर औरंगाबाद में है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग विशेष जगह पे है। और 12 ज्योतिर्लिंग में जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ एक्चुअली नाम कैसे पड़ा इसका भी बहुत लंबा है। एक बार चंद्रदेव का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के पुत्री से। तो 27 पुत्रियां थे दक्ष प्रजापति के। 27 पुत्री में से जो चंद्रदेव का विवाह हुआ तो उसमें से एक से बहुत प्रेम करते थे चंद्रदेव, लेकिन 26 से उतना प्रेम नहीं करते थे। तो 26 जो पत्नियां थी ये कंप्लेन कर दिए कि इनको दक्ष प्रजापति को कि पिताजी
हम लोगों को तो थोड़ा भी वैल्यू नहीं करता, हाँ, हमारे साथ समय भी नहीं बिताते, हमारा दुख भी नहीं सुनते। तो ये बात जब दक्ष प्रजापति सुने तो आके और ये चंद्रदेव जो चंद्रमा है उनको समझाए कि सबको समान व्यवहार करके रखो, ऐसा नहीं चलेगा। तो कितना समझाए लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। इसके बाद क्या हुआ, उनको श्राप मिला कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा देह क्षण भंगुर होता जाएगा, शरीर का क्षीण होता जाएगा और तू अंतिम में मृत्यु को प्राप्त होगी। तो चंद्रदेव को जब ये श्राप मिला तो ये तो आतुर हो गए, अभी भोग करना बाकी और आज्ञा भी बाकी, बहुत इच्छाएं बाकी हैं। तो चंद्रदेव ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको बोले एकमात्र शिव जी तुमको बचा सकता है, शिव जी की तपस्या करो और शिव जी तुमको बचा सकता है। तो चंद्रदेव जाके और पर्वत पे बहुत दिन तक तपस्या की। इसके बाद शिव जी प्रकट हुए और उनको जो चंद्र है वो चंद्र में से तोड़ के और अपने चंद्रमा धारण किए शिव जी जटा पे, तो आधा चंद्र को अपने सिर पर धारण किए। तो भगवान शिव क्या है, मृत्युजय, मृत्यु को भी विजय प्राप्त करते हैं मृत्यु पर। तो जब चंद्रदेव के इस पर धारण किए अपने सिर पर, तो चंद्रदेव अब जाके स्थिर हुए। और वही चंद्रदेव इस जगह पे जहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, उन्हीं के नाम से सोम मतलब चंद्रमा, गुजरात में है अभी ये मंदिर, वहाँ पर स्थापना हो और वहीं पर पूजा होते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग शिव जी का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और गुजरात में पड़ता है। तो हमारी इच्छा हो रही थी कि ये सोमनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का हर एक दिन थोड़ा थोड़ा कथा करें, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग बहुत स्पेशल है और शिव जी के कृपा बिना कोई वैष्णवता प्राप्त कर ही नहीं सकता, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि शिव जी ही उनको वैष्णवता प्रदान करते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं, अगर कोई निस्वार्थ भाव से जाते हैं उनके पास। तो कई ऐसे हैं भक्त जिनका उदाहरण है, गुजरात में कौन है जिसको गोलोक लेके गए थे उनको साथ में, अपने साथ में, हाँ, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता को साथ में गोलोक लेके गए थे, रासलीला के दर्शन कराए थे। तो शिव जी का एक गुण है परस्पर विरोधाभास, मतलब एक है, एक तरफ आशुतोष भी है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और एक तरफ बहुत गुस्से में, इतना गुस्सा है तांडव करते तो पूरा संसार को विनष्ट करने पे लग जाते हैं। तो ये परस्पर विरोधाभास उनका एक गुण है दोनों। तो आज के श्लोक के तरफ हम जाएंगे, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। यावद्विलम्ते जहराम काले यथा वयं चान्नं दाम यत्र यथोभयेषां तैमेहि लोका बलिं हरन्तो हनयदन्तनूहा यावद्वलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्मदाम यत्र यथोभयेषां तैमेहि लोका बलिं हरन्तो उन्मदन्त्यनूहा यावदोलिं तेजहराम काले यथा वयं च नमदाम यत्र यथोभयेषां तैमेहि लोका बलिं हरन्तो उन्मदन्तनूहा। यावदुलिं तेजहराम काले
यथा वयं चान्मदाम यत्र भयेषां तैमे हि लोका यथो भयेषां तन्मे लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा यावदलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्मदाम यत्र यथो भयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तोन्मदन्त्यनुहा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं। ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यावत जैसा संभव हो, बलिम भेंट, ते तुम्हारी, अज हे अजन्मा, हराम अर्पित करेंगे, काले उचित समय पर, यथा जिस तरह, वयम हम, च भी, अन्नम अन्न अनाज, अदाम खाएंगे, यत्र जहाँ, यथा जिस तरह, उभयेषाम तुम्हारे तथा अपने दोनों के लिए, ते सारे, इमे ए ही निश्चय ही, लोकाः जीवः, बलिम भेंट, हरन्तः अर्पित करते हैं, अन्नम अन्न, अदन्ति खाते हैं, अनुहा बिना किसी प्रकार के उत्पात के। अनुवाद इस प्रकार है। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। तात्पर्य, विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवता तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोक विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त है। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु की दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी पूर्णतः ईश भावना भावित होते हैं। तात्पर्य लंबा है, एक एक पैराग्राफ को हम ऐसे चर्चा करते चलेंगे। तो इस अनुवाद में बता रहे हैं मैत्रेय मुनि देवता लोग के बारे में कि कैसे देवता लोग पहले प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद अब अपना दुख बता रहे हैं। देवता लोग अपना भगवान से दुख बता रहे। देखिए, एक संस्कार और एटिकेट है। पहले किसी से कुछ मांगना हो तो मांगने से पहले उससे प्रार्थना करें, उनका गुणगान गाइए। सामान्य मनुष्य में भी आप किसी से डायरेक्ट मांगिए और पहले आप उसका थोड़ा बड़ाई कर दीजिए। आहा, आप तो कितने सुंदर, आपका गुण तो बहुत अच्छा है, आप तो हीरो जैसे दिखते हो। लेकिन कभी कभी उल्टा पड़ जाता है फिर। हाँ, एक बार मैं वृंदावन में, एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था, वो पहली बार टी शर्ट लगाया, माई लॉस्ट हार्ट माई वृंदावन। हाँ, मेरा हार्ट जो है वृंदावन में गुम हो गया। तो टी शर्ट लगाए थे ब्रह्मचारी। तो मैं उसका टी शर्ट देख के और बोली, प्रभु जी आप तो हीरो से कम नहीं लग रहे। बस इतना बोला था। ओहो, उनको इतना दुख लगा, इतना दुख लगा कि
कि 3 महीने तक हमसे बोले ही नहीं, और बाद में बताएं कि आप हमको बताते, भक्त न बता के हमको करे हीरो बता रहे हैं। अब किसी को उल्टा काम करता है फिर, तो आदमी देख के बोलना चाहिए। देखिए, प्रचार करना जाना है तो प्रचार में भी ध्यान देना चाहिए। आदमी तामसिक होता है, राजसिक होता है और सात्विक होता है। तो तामसिक व्यक्ति को भूत प्रेत के बारे में बताएं कि आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगा, भूत प्रेत से बच पाएंगे, भगवत गीता पढ़िए। तो भूत प्रेत के डर से, क्योंकि तामसिक बुद्धि रहता है तो वो तामसिक विश्वास करेगा आपको। उनको बताएंगे कि वेद पुराण में ऐसा बताया गया है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। उनको श्लोक अगर बोलेंगे तो उनको काम नहीं करेगा। उनको आप एकदम भूत प्रेत और ऐसे ही निकृष्ट बात, सब एकदम नीचे लेवल के ही बात करना पड़ेगा, तो उसको समझ में आता है। और राजसिक व्यक्ति को क्या बताएंगे? राजसिक व्यक्ति जो रजोगुनी में होता है उसको बताएंगे कि हाँ, ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो इसमें चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग ऐसे, और गुण कर्म के अनुसार व्यवसायिक जो व्यक्ति हैं वो भी भगवान का भजन कर सकता है। एक चित्त से वो भगवान का भजन कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। वो उसको दोनों बैलेंस करके बताइए। और आप व्यापार भी बहुत बढ़ा सकते हो। जैसे विवेक बिंद्रा प्रभु, डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु भगवत गीता से ही एक सेमिनार चलाए थे, बिजनेस योगा कह के वेबिनार, आप सर्च कर सकते हैं बिजनेस योगा। तो एक भक्त प्रश्न किए थे कि भगवत गीता में तो बिजनेस योगा कोई टॉपिक है ही नहीं, या भगवान कहीं चर्चा किए ही नहीं। तो भगवान, तो उसमें एक भक्त उनको उत्तर दिए थे कि चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, और चातुर्वर्ण में ये एक वैश्य स्वभाव का भी व्यक्ति आता है ना, वैश्य स्वभाव का, जो व्यापारी स्वभाव। तो व्यापारी स्वभाव बिजनेस में आ गया, तो बिजनेस योगा का अर्थ होता है जोड़ना। जो भी काम करते हैं उसको कृष्ण से जोड़ना, वो योगा बन जाता है। योग कहते हैं योग फल, तो जो भी चीज आप कृष्ण से जोड़ते हैं तो वो योगा में बदल जाता है। योगा का अर्थ इतना केवल ध्यान लगाना ही नहीं। तो राजसिक व्यक्ति है उसको व्यापार के बारे में बताइए, और जो सात्विक व्यक्ति है उसको केवल भक्ति के बारे में बताइए। जो सत्वगुणी व्यक्ति है भक्ति के बारे में बताइए, उसको वेद पुराण के श्लोक को कोट कीजिए, तब वो विश्वास करता है। तो यहाँ पे देवी देवता आप देख सकते हैं, पहले श्लोक से भगवान के चरण की वंदना किए कि हे प्रभु, आपके चरण कमल के शरण जो ग्रहण नहीं करते वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा आत्मघाती व्यक्ति है। चाहे कितना भी बड़ा सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन आपके चरण कमल का आश्रय नहीं लेता वो, तो वो सबसे बड़ा आत्मघाती व्यक्ति है। और ऐसे गुणगान करते 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 अब जाके बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपना ये भौतिक सुख भी नहीं भूल सकता। कह रहे ना, मैं अपना हे अजन्मा, आपका जन्म नहीं कोई। भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। कोई कहते हैं ना कि अरे वो जन्म देने वाले, तो उसको भी तो कोई जन्म देने वाला होगा ना, देवकी से जन्म लिए हैं, लेकिन नहीं, वो तो देवकी से के माध्यम बना के, वो तो सुतपा और प्रश्नि के गर्भ में वो पहले ही प्रार्थना किए थे। सुतपा और प्रश्नि जो पूर्व जन्म में एक संत थे, भक्त थे, तो वो प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु, आप हमारे गर्भ में आइए संतान बन के। कोई भोग विलास नहीं, उस समय केवल भगवान के ही पुत्र रूप में मांगे, तब जाके भगवान उनके गर्भ में आए। तो ऐसे नहीं कि देवकी माता और वसुदेव जी, ऐसे कोई भी आ सकता है उनके द्वारा। जैसे ये भी बताया जाता है गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता में भी बताया जाता है कि जो वसुदेव जी हैं, देवकी हैं, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, ये सब गोलोक वृंदावन में नित्य रूप में भगवान कृष्ण के माता पिता है, नित्य रूप में। तो फिर यहाँ पे भक्त रूप में कैसे हो? नित्य रूप में जब माँ बाप है वहां पर, तो ऐसा है कि
यहाँ पे अगर भक्त कोई प्रार्थना करता है कि भगवान आप मेरे संतान के रूप में आइए, तो वही यशोदा माता के माध्यम से यहाँ पे संसार में आते हैं। जैसे सुतपा यशोदा माता के रूप में यहाँ पे आए, जैसे देवकी माता के रूप में, तो ऐसे धारण करते हैं। नाम वही होता है जो गोलोक में माता पिता का नाम है, लेकिन उस शरीर को धारण करते हैं और उनको याद भी दिलाते भगवान। तो भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि आप हमें मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके। देखिए, आपको मैं ऐसे पूजा करूं और ऐसे आपको पूजन करूं कि संसार में रहते हुए भी जितना भोग्य वस्तु है वो आपको अर्पण कर सकूं और अपना जीवन भी पालन कर सकूं। एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। भगवान से वास्तव में इतना ही मांगिए कि आप भी भूखे न रहें और आपके घर कोई संत आए तो वो भी भूखा ना जाए। धन जीवन में कितना जरूरी है, जितना सब्जी में नमक। सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो खा भी नहीं सकते, सब्जी में नमक कम भी हो जाए तो नहीं खा सकते, है ना। तो जीवन में भी धन ज़्यादा हो तो बावला हो जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा, उसी में आसक्त हो जाएगा, और कम भी हो जाएगा तो फिर अपना जीवन नहीं चला सकता। तो इसीलिए वायलेंस में, इसीलिए साईं मतलब ये साईं बाबा के नहीं कह रहा हूँ मैं, साईं मतलब होता है ईश्वर। साईं का अर्थ भगवान, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनको यहाँ पे साईं बताया गया। तो भगवान हमको इतना ही दीजिए जिसमें अपना परिवार पालन कर सकूं और कोई संत भी आए तो वो भूखा ना जाए। और प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दे रहे, देवी देवता षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान को जो पूजा करते हैं देवी देवता, वो देवी देवता हर सौंदर्य से भी पूर्ण रहते हैं, कभी धन की कमी भी नहीं होता, लेकिन हर समय कृष्ण चेतना, इस चेतना में रहते हैं, ईश्वर चेतना में रहते, भगवान की चेतना में रहते हर समय। अब प्रश्न उठेगा कि इंद्रदेव तो कैसे बारिश किए थे, कभी कभी भूल जाते हैं इंद्रदेव, ब्रह्मा जी भी बछड़ा चुरा लिए थे, भगवान के साथियों को चुरा लिए थे, तो ये कैसे हुआ? तो एक्चुअली भगवान अपने ही पार्षदों के द्वारा लोक में शिक्षा देते हैं। आपको थोड़ी बुला के वहां पे ब्रह्मा जी बनाएंगे, हैं? जो योग्य व्यक्ति होगा उसी को ना ब्रह्मा जी बनाएंगे और उसी को ना अपने नाटक में प्रयोग करेंगे, है ना। नाटक करते हैं तो किसको प्रयोग करते हैं? अपने ही आदमी का, अपने ही पार्षद। तो भगवान अपने ही पार्षदों के द्वारा इस जगत को शिक्षा देने के लिए अपने ही पार्षदों को यूज करते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे जय हो, चाहे विजय हो, है ना। जय विजय को भी बैकुंठ से यहाँ पे आना पड़ा संसार में 3 जन्म तक। रावण, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दंतवक्र, सबके रूप में रावण आए, तो इनको 3 जन्म तक यहाँ पे रहना पड़ा। तो ये शिक्षा देते हैं कि वास्तव में असुर परिवार में आते हुए भी भगवान के पार्षद अगर आते हैं असुर परिवार, तो भगवान उनके उद्धार के लिए भगवान आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो भगवान के शरण में रहते हैं उसका हर चीज हरण कर लेते हैं, पाप सब, है ना। यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानि भवति भारत, भगवान बार बार, वास्तव में भगवान तो वहीं से स्विच केवल दबाएंगे और रावण को मार सकते थे ना, वहीं से परमात्मा रूप में सबके अंदर वास करते हैं, वहीं से इच्छा करेंगे कि उसका मृत्यु हो, मर जाएगा। हम लोगों को मारने के लिए भगवान आते हैं। इस संसार में कोई बच्चा मरता है, एक्सीडेंट होता है, अभी त्रिवेणी में डूब गया 2 बस, तो उसको मारने के लिए भगवान स्वयं आए? या कहीं भी कोई गुंडा मवाली होता है, अपराधी होता है, तो उसको मारने के लिए भगवान आते हैं? नहीं।
केवल चाहते हैं उसको, बस मर जाते हैं। जब उसका काल आता है काल हरण करके ले जाते हैं। लेकिन किसी को भगवान ही आके अपने हाथों से मारते हैं तो समझिए कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो भगवान के साक्षात पार्षद है। कभी कभी उंगली उठाते हैं कि 5 पांडव भगवान के साथ रहते हुए भी इतना दुख क्यों हो गया। वास्तव में 5 पांडव को कभी दुख हुआ ही नहीं। वो बाहरी रूप से प्रकट किए कि प्रभु हमको दुख हुआ, और देखने में भी लगता है दुख हुआ पांडवों को, लेकिन वास्तव में भगवान के सानिध्य में और भगवान के भक्तों को कभी दुख होता ही नहीं। वो हर समय भगवान के चिंतन में ही लीन होता है। एक स्टेटमेंट उस दिन प्रभु जी बता रहे थे कि सारा संसार के आपके पास सुख भोग है, आनंद है, शांति है, लेकिन आपके अंदर भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, तो उस सुख भोग का थोड़ा सा भी आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास संसार का कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, रोग है, दुख है, आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त है तो सारा आनंद का आप भाग ले सकते हैं, सारा सुख भोग कर सकते हैं। ये भगवान के भक्तों में ही केवल होता है। लेकिन कितने भक्त के पास सारा आनंद होते हुए भी, धन संपत्ति होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के नाम रस से, भगवान के गुणगान से, भगवान की कथाओं से आनंद लेते हैं। तो देवी देवता भी स्वर्ग लोक में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि वहां पे भजन भक्ति करना बहुत मुश्किल है ना। कुछ भी वहां पे जरूरी नहीं, सब कुछ पूरा है, लेकिन बहुत वहां पे मुश्किल है भजन भक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से देवता भी चाहते इस पृथ्वी पर आके और मनुष्य रूप में भजन करने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वृंदावन में, तो देवी देवता ब्रजवासियों के रूप में सेवा करने आए थे। कोई फूल माला लेके, तो कोई गिफ्ट लेके, अनेक चीज लेके आए थे और अनेक रूप से सेवा कर रहे थे भगवान की। इंद्र देवता बारिश करके सेवा कर रहे थे। आप एक बात ध्यान दिए होंगे, जब भी जन्माष्टमी आता है तो जन्माष्टमी के दिन थोड़ा ना थोड़ा बारिश होता ही है। बारिश का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन बारिश होता ही है। आज तक तो मैंने देखा है कि बारिश होता ही है जैसे भी, और हर मौसम खिला हुआ मौसम रहता है। अरुण वरुण सब सेवा करने में लगे रहते हैं भगवान की। तो देवी देवता हर समय तत्पर रहते हैं, और क्या बताया जाता है कि ऊपर सब ढोल नगाड़े बजा के भगवान की ऊपर सेवा करते हैं। जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं, और पहले से, जैसे हम लोग 3 महीने पहले से प्लान बनाते हैं जन्माष्टमी के लिए, वो लोग भी भगवान के जन्माष्टमी आने वाले हैं पहले से तत्पर हो जाते हैं, पहले से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जन्माष्टमी आने वाले हैं। जैसे भक्त लोग रेडी होते हैं, उससे पहले देवी देवता रेडी हो जाते हैं। इसीलिए देवी देवता का उदाहरण दे रहे कि हर ऐश्वर्य होते हुए भी देवी देवता इस चेतना में, भगवत चेतना में होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी पुण्यता इस भावना भावित होते हैं। यही बात बोला। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र में होती है। एको बहुनाम यो विद्यति कामान ताये ब्रह्मो बयानयतम न प्रजानि वयस्मिन् प्रतिष्ठायन्नाद दाम इत्यादि। भगवत गीता में भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। भगवान ही इस संसार में हर जीव को पालन करने वाला बताया गया है। लेकिन देवी देवता भी कभी कभी भूलता हुआ दिखता है, तो ये वास्तव में भगवान की केवल लीला है। इस संसार के जीव हर समय भूला रहता है। 2 घंटे 1 घंटे स्मरण कर पाए यही बहुत है। नाम जप करते समय भगवान को, वो भी मोबाइल में चला जाता है माइंड।
वो भी घर परिवार में माइंड चला जाता है, एग्जाम का, अपना पढ़ाई का, अपना माता पिता के ऊपर चला जाता है, वो भी 2 घंटे भी अच्छा से स्मरण नहीं कर पाते। इसीलिए रुक्मिणी रमन प्रभु जी एक बार जप सेशन के क्लास दिए थे। जप करते समय मैंने प्रभु जी को बोला, मायापुर में प्रभु जी मिले थे, तो प्रभु जी आपका जप सेशन तो मैंने क्लास लिया, लेकिन फिर भी हमको जप करने में थोड़ा भी वो मति लगता ही नहीं, इधर उधर मन भागता है। तो प्रभु जी बताए कि कैसे जप करते हैं। मैंने बोला, प्रभु जी एक एक नाम सुन के एक माला जप करता हूँ। एक माला जप करते समय भी मन भागता है, 16 माला की बात छोड़ दीजिए, 108 माला पूरा करने में भी मन भागता है। तो प्रभु जी कह रहे 108 माला करने में आपका मन भागता है, मेरा तो हरे कृष्ण कहते हुए मन भागता है। हरे कृष्ण केवल नाम बोलता हूं तब भी मन भागता है। आप तो 1 से 8 की बात कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए टॉपिक देते हैं, आप जाओ आज चॉकलेट दूंगा तुमको, स्कूल जाओ, तो रोज चॉकलेट दे दे के भेजते हैं उसको स्कूल। और जब वो चॉकलेट ले लेके हर दिन स्कूल जाते 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 उसको आदत पड़ जाता है ना, तो चॉकलेट देने की जरूरत नहीं, वो खुद से किताब लेके खुद से रेडी होके और चला जाएगा स्कूल, है ना। वैसा ही हमारा जो मन है ये बच्चा है, बच्चा के समान है। तो इस बच्चे मन को भी ऐसे ही लोभ देना पड़ता है। केवल एक कृष्ण नाम लो, अभी एक कृष्ण नाम लो, हरे कृष्ण। अब ये मैंने सुन लिया हरे कृष्ण, फिर दूसरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा एक एक नाम सुन के, और मन भागता है, लेकिन जब एक एक नाम सुन के, अब एक नाम मैंने सुन लिया, अब दूसरा नाम सुनूंगा, अब एक नाम सुन लिया, अब दूसरा नाम सुनूंगा, ऐसे करके मन को भुलाना पड़ता है। जब आदत बन जाएगी तो फिर मन को भुलाना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से मन आपका इस नाम के प्रति रुचि लेगा, लेकिन शुरू शुरू में ऐसा करना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक नाम जपने की, लेकिन सारे टेक्निक कब काम करता है? जब आप वैष्णव अपराध नहीं करते। वैष्णव अपराध ये ऐसा चीज है कि सारे टेक्निक होते हुए भी सारा टेक्निक साइड लग जाता है, फेल खा जाता है। सच में बहुत सेशन लिया, बहुत जप का वो क्लास लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं नाम के प्रति टेस्ट नहीं आता। इसका अर्थ कोई ना कोई वैष्णव अपराध जरूर हो रहा है, इससे यही पता चलता है। और वैष्णव अपराध हुआ तो सच में हाथी मता मतलब हाथी का उदाहरण दिया। हाथी जैसे किसी बगीचा में अगर प्रवेश किया तो तहस नहस कर देता है चारों तरफ, उसी तरह हमारा ये मन हाथी के समान है। अगर वैष्णव अपराध करता है तो ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि भागते भागे इधर उधर छीन भिन्न कर देगा आपको। विषय भोग में इतना लगा देगा कि आपको भगवत भक्ति से दूर कर देगा। इसीलिए कई भक्त का ऐसा घटना आता है कि भक्ति में आते हुए भी उनको अच्छा लगता है पार्टी पैलेस में जाना, उनको अच्छा लगता है मोबाइल में गलत गलत चीज देखना, उनको अच्छा लगता है वेश्यालय में जाना, उनको अच्छा लगता है स्त्रियों से वेश्यासन करना। ये सब वैष्णव अपराध के कारण। इसीलिए हमारे इस्कॉन में हर सुबह 10 नाम अपराध के अंतिम में बताया जाता है कि सबसे अपराध का 11वां नंबर ये वैष्णव अपराध है। और वैष्णव अपराध भी ये भगवान का नाम अपराध भी जो करता है, ये भी वैष्णव अपराध है। भगवान का ध्यान से नाम नहीं जप कर, लेकिन वैष्णव अपराध। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि कली काल में कलयुग के लिए नाम वास्तव में आधार है, केवल नाम से ही कोई पार पा सकता है। लेकिन वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए वैष्णव सेवा सबसे जरूरी है। अगर कोई वैष्णव सेवा करता है तो नाम स्वतः ही आता है उनके जीवा पर। सेवा उन्मुख है जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत अदह। जब सेवा किया जाता है तो जीवा पर अपने आप स्वयं एवं स्फुरत अदह, स्वयं स्फुरन होता है जीवा पर, और भगवान आके नाचते हैं।
लेकिन एकांत की भक्ति उत्पात एव कल्पते। अगर कोई एकांत में भक्ति करना चाहते हैं, मैं वृंदावन में जाके अच्छा से भक्ति, इतने भक्ति क्यों चाहिए, इतना दान दक्षिणा क्यों, इतना वैष्णव सेवा क्यों कर, इतना झंझट में कौन पड़ेगा। ये झंझट के दूर जाना चाहते हैं, झंझट से दूर। वास्तव में कोई भक्त का संगत छोड़ के जाना चाहता है ना, मंदिर छोड़ता है, भक्त की संगति छोड़ता है, तो ये वास्तव में भक्त की संगत, वो झंझट से दूर होना चाहता है। क्योंकि भक्त तो टोकते हैं, अरे प्रभु जी आपका जप अच्छा से नहीं हुआ, आप तिलक नहीं लगाए, आप धोती नहीं लगाए, बार बार टोकते हैं आपको। तो टोकते हैं तो लगता है कि अरे यहाँ पे आएंगे ही नहीं कल से। तो वास्तव में ये भक्ति से दूर हो के वो झंझट से दूर होते हैं। इसीलिए आपको अनर्थ निवृत्ति, ये जो अनर्थ को नष्ट करना है, आपके अपराधों को नष्ट करना है, तो ये भक्त संग में ही रह के होता है। ऐसा नहीं कि भक्त दूर जाके, भक्त से दूर जाके अपराध नहीं होगा। कोई सोच सकता है कि ना भक्त के साथ रहेंगे ना और भक्त का अपराध होगा, भक्त की अपराध होगा। भक्त से दूर रहेंगे तो भक्त का अपराध होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्त से दूर रहेंगे तो आपका पूरा भजन भक्ति जो भी हो रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो चलेगा वो उसी को ठेस लगेगा ना पैर में, और फिर वो सीखेगा भी। जब पैर में चोट लगेगा तो वो समझेगा कि अरे हमको ध्यान से चलना है ना। जो जिसको चोट लगता है पैर में, तो उसको समझ आती है अरे ध्यान से नहीं चलेंगे तो फिर ऐसे चोट लगेगा। फिर चोट लगता है तो फिर समझ में आता है और ध्यान से चलना है, फिर चोट लगता है फिर ध्यान से चलना है। तो बार बार ये माइंड में ऐसा चलता है, और उसको सुधार होते होते वो इतना अच्छा हो जाता है कि चलते चलते मतलब कभी भी उसको ठेस नहीं लगता है ना। जो साइकिल चलाता है वो शुरू में गिरता है, फिर साइकिल चलाता है, फिर गिरता है, फिर साइकिल चलाता है, फिर बाद में देखिए हैंडल छोड़ के चलाता है वो। शुरू में बाइक चलाते हैं तो गियर को देखते हैं, ऊपर नीचा करना है, एक्सीलरेटर दाबना है, पूरा एकदम ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बाद में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि गियर पर ध्यान ही नहीं देते, कब चेंज होता है पता ही नहीं चलता गियर, और कब एक्सीलरेटर दबाते हैं, कब किससे बात करते पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। इसी तरह हमारा भक्ति में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भक्ति में हमारी दृढ़ता और प्रेम बढ़ता जाएगा। और पता नहीं चलेगा कि, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कष्ट कर रहा हूँ इस भक्ति के लिए। जैसे अभी बहुत मेहनत करना पड़ता है, मंदिर आना पड़ता है, जप करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। सबसे बड़ा मेहनत अभी हमारा जप ही है। जप करने में इतना मेहनत, जितना एक प्रभु जी तो करते, प्रभु जी हमसे सारा काम करवा लीजिए, जप मत करवाइए। सब काम करने के लिए तैयार हूं, कुकिंग करवा लीजिए, खेत खनवा लीजिए, लेकिन हमसे जप मत बताइए, जप कहने के लिए मत कीजिए। वो प्रभु जी बाद में जाके बोले ठीक है जप मत कीजिए, सेवा आप कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भक्त को कैसे भक्ति में संलग्न किया जाए, कैसे न कैसे भक्ति में संलग्न हो, तो बाद में धीरे 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 उसकी प्रीति बढ़ता जाता है। और वो अभी 16 माला जप करते हैं, जयप्रकाश का स्वामी महाराज से दीक्षा लेके अभी अमेरिका रहे, प्रचार बहुत करते हैं प्रभु जी। ऐसे पहले शुरू में कहते थे कि हमको जप करने के लिए बोलिए ही मत, सुनना नहीं चाहता ये जप के बारे में। अभी भी एक प्रभु जी है, वो भी कहते हैं हमसे, प्रभु जी जप में हमारा स्वतः इच्छा आता ही नहीं है जप करने के लिए, ये नाम जप करने के लिए हमको स्वतः इच्छा नहीं आता। जिस दिन से स्वतः ही इच्छा आएगा उस दिन से जप करेंगे। तो भक्त लोग बोले ठीक है आप सेवा कीजिए, और वास्तव में सेवा उन्मुख ही जीवा दो, सेवा से ही सारी भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन शुरू में क्या होता है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। प्रभुपाद जी को पूछे थे ना कि भगवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि 16 माला जप करना है, कहाँ लिखा हुआ है? आपने 16 माला जप दिए हैं, तो 16 माला लिखा कहाँ है 16 माला जप करने के लिए? प्रभुपाद जी बोले 16 माला नहीं लिखा है, लेकिन सततम कीर्तयन्तो माम लिखा है ना, हर समय भजन करना है सततम। तो तू 16 माला ना करके तू सततम करो, ये आज्ञा तो पालन करो ना। कम से कम 16 माला तो करो,
सततम करने आदमी कहते हैं हर समय मैं मन से याद करता हूँ, हर समय मन से याद करता हूँ। मन में है गंदा भरा हुआ और मन से याद करता हूँ। उनसे पूछिए तो हर समय वो अलग अलग चीज में ही उसका मति लगता रहता है। भगवान की मति नहीं है, भगवान में मति नहीं लगा रहता है, लेकिन मन में भगवान है। इसी मन में भगवान को लाने के लिए, इसी मति को लगाने के लिए एक्चुअली हम बाहर से वैष्णव ड्रेस धारण करते हैं, बाहर से तिलक धारण करते हैं कि इससे थोड़ा भी हमारे मन में आए, ओहो कृष्ण भक्त आ गए। कोई देखे भी तो वो राम भक्त आ गए, है ना, उसको देख के कम से कम वैष्णव और भगवान याद आए। इसीलिए वैष्णव ड्रेस धारण करना, कंठी तिलक तो महत्वपूर्ण है। कम से कम अभी गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हर जगह पे प्रचार करने के लिए जाते हैं तो तिलक और कंठी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ ड्रेस हो या ना हो, तिलक और कंठी ये जाएंगे तो ये एकदम रक्षक है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। नहीं तो ये वास्तव में ये ड्रेस धारण करने की जरूरत नहीं है, दिखावटी करने की। भक्ति में ये सब बाह्य बात है वास्तव में, लेकिन हमारे स्तर पे हमारे लिए ये सब कुछ धारण करना ही है, ये अत्यंत जरूरी है। और देवता लोग जो हैं हर समय वैष्णव ड्रेस धारण करते हैं। पहले के शिव जी के जितने भी गण थे वो भी वैष्णव ड्रेस धारण करते थे, तिलक लगाते थे, धोती लगाते थे। लेकिन धोती तिलक लगा के भी गलत काम करते थे शिव जी के गण। तो जब गलत काम करते थे तो भगवान मारने आते तो देखते तो वैष्णव ड्रेस में, और वैष्णव ड्रेस में कैसे मार सकते हैं भक्त को, कैसे मार सकते हैं। अब शिव जी के पास कंप्लेन गया कि आपका गण तो उत्पात मचाता है और वैष्णव ड्रेस धारण किए उसको मार भी नहीं सकते, तो कैसे करें। तो शिव जी एक्चुअली वैष्णव ड्रेस धारण करते थे, इसीलिए उनके गण वैष्णव ड्रेस धारण करते थे और वैष्णव तिलक लगाते थे। तब जाके बोला गया कि आप ऐसा कीजिए, आप जितने के लीडर हैं तो आप लीडर को ही चेंज करना पड़ेगा, आप थोड़ा दूसरा ड्रेस धारण कीजिए, है ना, आपने ऊपर भस्म लगाइए, सर पर रखिए, तामसिक वेश धारण कीजिए। इसके बाद सब ऐसे ही तामसिक बनेंगे, आपका नकल करेंगे, क्योंकि शिव जी का नकल करने वाला बहुत है। शिव जी गांजा पीते हैं ऐसा फैलाते हैं, कहीं भी कोई भी पुराण में कहीं भी नहीं लिखा है गांजा पीते हैं शिव जी। अगर वो मर के जाएंगे तो शिव जी ऊपर बड़ी पिटाई पिटाएंगे, उसको मारेंगे। तू हमारा गलत प्रचार क्यों करता रे, कहाँ मैं गांजा पिया हूं, कहाँ बताया। ये एल्बम गीत निकालते हैं और बहुत बहुत फेमस है, ऐसे ऐसे गीत है गांजा के ऊपर, शिव जी ऐसे गांजा पीते हैं। शिव जी के कोई भी कि आपका प्रचार मैं करूंगा कि अरे ये प्रभु जी तो भूत जैसे दिखते हैं, ये चोर है, आपका गलत प्रचार करूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति हमको यहाँ पे गलत प्रचार कर रहा है, तो ढूंढ ढूंढ के आप पीटेंगे उसको। और शिव जी उसको छोड़ेंगे जो गलत प्रचार कर रहा है। इसीलिए कोई भी बात सुने हुए बात पर कान के ऊपर मत जाइए, है ना, यूट्यूब पर मत जाइए कि यूट्यूब से सुना इधर उधर से, शास्त्र में क्या दिया है ये बात पे फॉलो कीजिए, है ना। वो बाबा जी ऐसे कह रहे थे इसीलिए मैं पालन करता हूँ, वो बाबा जी ऐसे कहते हैं इसीलिए मैं, वो बाबा जी तो गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने कालकूट विष का धारण किए थे शिव जी, वो भी विश्व कल्याण के लिए। तो इसीलिए उनका नीलकंठ अपने गले में रखे थे, क्योंकि नीलेंगे अगर पेट में गया तो पेट में भी जीवात्मा है शिव जी के, वो मर जाएंगे, बाहर फेंकेंगे तो सबको नष्ट कर देंगे। इसीलिए शिव जी कंठ में धारण किए, इसीलिए नीलकंठ उनका नाम है। तो वो भी विश्व कल्याण के लिए किए थे, कभी भी नशा पदार्थ यूज नहीं करते शिव जी। शिव जी महान वैष्णव है, ये श्रीमद् भागवतम बताता है। हम लोग इसीलिए साधु शास्त्र गुरु का पालन करना चाहिए कि ये तीनों में क्या कर रहे हैं, और प्रमाणिक अथॉरिटी का पालन करने, वो जो गुरु कर्णधारम, जो नजदीक से हमारा कान पकड़ सके, गलती पकड़ सके, है भक्त ये आपका ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो गलत दिखाने उसके पास रहिए, तब तो आपका सुधार होगा।
मेरे को भी कभी कभी लगता है चल चुपचाप जाके वृंदावन में जाके भजन करो। अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है ना? रोड पे जाके भिक्षा मांगना पड़ता है और 5 रुपया देके भेजते। जन्माष्टमी के लिए जाते मांगते 15 रुपया निकलते हैं। वो गुस्सा नहीं, जो लाखों कमा सकता है वो जाएंगे रास्ते पे जन्माष्टमी के लिए भगवान के लिए भिक्षा मांगने, तो उनको 10 रुपया 15 रुपया 50 रुपया देते भगवान के लिए, लेकिन फिर भी स्वीकार तो कर लेते, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है इसको मैं तो दिखा देता अगर आज ज्यादा पैसा होता तो। लेकिन एक्चुअली भक्त दोनों को कल्याण के लिए सोचते हैं कि इतना से भी कम से कम इसको स्वीकृति मिले, इसीलिए उसको स्वीकार करते हैं। तो लगता है कि दूर जाके बरु अकेले में भजन करे, तो हलाधर स्वामी महाराज बताते हैं कि वास्तव में वो झंझट से दूर होना चाहता है, भक्ति से नहीं। अकेले में भजन कर, वो भजन नहीं, वो भजन करने नहीं जा रहा है, वो अकेले में अच्छा से स्वतंत्र रूप से मैं ऐसे कर पाऊं, मैं अपने मन से ऐसे कर पाऊं, वो अपना मन से चलाना चाहते हैं, दूसरे के इच्छा अनुसार से नहीं चलना चाहते, अपना सुधार नहीं करना चाहते। रूपेश्वर गौर प्रभु जी बता रहे थे कि जिस दिन आपको कोई गलत बताता है और आप उस दिन उसको डांट देते हैं, तो उससे आपका प्रगति उस दिन से रुक गया। लेकिन भक्त लोग फिर भी नहीं छोड़ते हैं, आप गलत बताओ, उनको डांटो, फिर दूसरे दिन से फिर बोले प्रभु जी ऐसा नहीं, आप जब राम राम छूट रहा है, आपका कृष्ण छूट रहा है, आपका हरे हरे छूट रहा है, गलत बताएंगे, क्योंकि भक्त लोग अब पता नहीं भगवान ही प्रेरित करते हैं कि उनको, नहीं तो आपको बार बार क्यों करेंगे। हमको भी शुरू में प्रभु जी आपका हरे हरे छूट रहा है, कृष्ण कृष्ण छूट रहा है, और अभी अभी नया भक्त है और हर समय गलत दिखाते, तो हमको लगता है कि ये वास्तव में भगवान की प्रेरणा से ही हमको कह रहे हैं। तो अंदर से तो गुस्सा आता है, लेकिन ऊपर से ज्ञान से क्या उनको समझाते हैं, मन को शांत करते, नहीं ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही है, अपने मन को समझाते हैं। तो वास्तव में प्रैक्टिकल जब जीवन में आता है उस दिन आप क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा परीक्षा होता है। ज्ञान लेना, प्रवचन करना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, इसीलिए कहता है जो न करे आचार सो न करे प्रचार। जो आचरण नहीं कर सकता वो प्रचार नहीं कर सकता। आचरण नहीं है तो आप भगवत भक्ति भी नहीं प्रचार कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी भक्ति में रहना अच्छा ही है, नहीं रहने से अच्छा, लेकिन आचरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तभी आपका सुधार होगा, समाज का सुधार होगा और आने वाले वंशजों का भी सुधार होगा। तो इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंद हरे। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न तो नहीं?